नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे चैनल में एनएमडीसी एग्ज़ाम 2025 के सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है। जो अभ्यर्थी पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से आप जिला परिदर्शन में बस्तर जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला के बारे में पढ़ सकते हैं। हाल ही में बीजापुर जिला के बारे में बताया गया है। काफ़ी अच्छी तरीके से कहानी के माध्यम से जो लोकेशंस हैं, उनके जो महत्वपूर्ण तथ्य है, मंदिरों को कवर किया गया है। और डेली हमारा जो करंट अफेयर्स का सेशन है अपलोड किया जाता है। 11/7/2025 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। खासकर छत्तीसगढ़ में जो आने वाले आगामी परीक्षा में काम आएंगे जो टॉपिक्स, उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। सबसे पहला टॉपिक है वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया कब, वर्ष 2024 में नवंबर में। और देश का 56वां टाइगर रिजर्व, यह भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है और छत्तीसगढ़ का चौथा और देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इसका विशेषकर ध्यान देंगे। अगर बात करूं कुल 4 टाइगर रिजर्व की, पहला है आपका इंद्रावती, दूसरा है उदयंती, तीसरा आपका अचानकमार और चौथा है आपका गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। तो कुल 4 हैं और ये चौथा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2024 में। ये जो क्षेत्र किस क्षेत्र में फैला, अगर देखेंगे तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और बलरामपुर, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है आपका टाइगर रिजर्व। स्थान मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जो कि एमसीबी के रूप में जाना जाता है, और कोरिया जिला सूरजपुर में और बलरामपुर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल जिसका है 2829.38 वर्ग किलोमीटर। इसमें 2 जोन देखने को मिलते हैं, कोर और बफर जोन, जो कि कोर एरिया, बफर एरिया के रूप में। कोर एरिया कुल 2049.232 वर्ग किलोमीटर, 780.155 वर्ग किलोमीटर जो कि बफर एरिया है। कोर एरिया और बफर एरिया में जो अंतर है, आपको अगर पता नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। कोर एरिया जो कि यह वह मुख्य क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बफर एरिया यह कोर एरिया के जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है। जैसे ये कोर एरिया है, इसके चारों ओर क्षेत्र को बफर एरिया। तो ये खासकर कोर एरिया, यहाँ पे जो मानव गतिविधियाँ पूरी प्रतिबंधित होती हैं, याद रखेंगे। और थोड़ा जो बफर एरिया होता है, यहाँ पे मानव गतिविधियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, कुछ नियंत्रित गतिविधियाँ जैसे खेती, पर्यटन शामिल होते हैं। और बफर एरिया में आपका जो कि मानव है, और कोर एरिया में पूरी तरह मानव का जो प्रतिबंधित है। कोर एरिया का जो उद्देश्य होता है वो बाघ व अन्य वन्य जीवों के सुरक्षित आवास को सुनिश्चित करना। तो ये जो अंदर वाला जो क्षेत्र है, खासकर ये कोर एरिया है जहाँ बाघ व अन्य वन्य जीवों के सुरक्षित आवास को सुनिश्चित करना। और कोर एरिया के जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, बफर एरिया को, उनका जो उद्देश्य होता है रक्षा करना, स्थानीय समुदाय को शामिल करना। ठीक है, कोर क्षेत्र की रक्षा करना और स्थानीय समुदायों की शामिल करना। अगर बफर एरिया वाला जोन को हम लोग ये ब्लू से थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये आपका बफर एरिया। यहाँ पे थोड़ा मानव गतिविधियों का यहाँ परमिशन दिया जाता है, लेकिन कोर एरिया में नहीं रहता है। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। आपको यहाँ से ये दोनों नहीं पूछेगा, खासकर आपसे जो पूछा जाएगा वो कि महत्वपूर्ण है, ये है 2829.38 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? अगर एग्जाम में पूछे तो याद रखेंगे गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की कुल क्षेत्रफल कितना है पूछे तो 2829.38 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का स्थान कौन सा है? तो चौथा। और जैसा कि मैंने तीन बताया है, इंद्रावती, उदयंती, तीसरा अचानकमार और आपका चौथा तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत और नाम्बिया के बीच में 4 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं। ठीक है, जिसमें यूपीआई पेमेंट सर्विस को डोमेस्टिक पेमेंट में एक्सेप्ट करेगा नाम्बिया, जो स्टार्ट करने वाला है। और विश्व का ये पहला देश है जो कि यूपीआई पेमेंट यूज़ करेगा अपने डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए, ठीक है, क्षेत्र में। और जो कि नाम्बिया विजिट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी, जो कि तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं और 27 वर्ष के बाद कोई नाम्बिया गया है, यानी प्रधानमंत्री के रूप में। तो पहले जा चुके हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 1998 में, और तीसरे आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हैं 27 वर्ष बाद नाम्बिया। और यहाँ पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, याद रखेंगे, खासकर एक तो एमओयू साइन किया गया है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इंडिया और नाम्बिया के बीच में, और दूसरा हेल्थ एंड मेडिसिन कॉरपोरेशन और यूपीआई पेमेंट
देखिए, नाम्बिया बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट यूपीआई सिस्टम फॉर डोमेस्टिक पेमेंट्स। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा खास है। एग्रीमेंट हुआ है एनपीसीआई इंडिया और नाम्बियन सेंट्रल बैंक के बीच, ठीक है। और याद रखेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाम्बिया का, उसे सम्मानित किया गया है। और इसका जो नाम है मोस्ट एंशियंट वेल्शिया मिराबिल्स नाम है, ठीक है। तो आपसे ये किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, या फिर जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम आपसे पूछ सकता है, जो कि मोस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और ये नाम्बिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है। कौन? ये नाम आप विशेष कर ध्यान रखेंगे, नितुम्बो नांदी नादियात्वा, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिएशन करने में, तो इसका जो नाम है आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। पहली महिला राष्ट्रपति है नाम्बिया की, नितुम्बो नांदी नादियात्वा, ठीक है। और श्री नरेंद्र मोदी जी की फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, जो कि पहले भारतीय हैं जो अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। कौन सा अवार्ड है? ये अवार्ड का नाम है वेलिविशिया मिराबिल्स, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं नाम्बिया की, जो लोकेशन इसका है साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, कैपिटल है विंडोइक, और नाम्बियन डॉलर जो कि यहाँ की करेंसी है। और अगला जो एमओई साइन किया गया हेल्थ एंड डिफेंस कॉपरेशन में इंडिया और नाम्बिया के बीच में, ठीक है। और जो कि मेडिसिन वहाँ पे मलेरिया, जो कि बहुत बड़ा कॉज है, इसको ठीक करने के लिए मेडिसिन एंड टेस्टिंग किट्स पे काम किया जा रहा है, ठीक है। डिफेंस सपोर्ट की बात करूँ, इक्विपमेंट, सिमुलेटर्स, आईटी सपोर्ट फॉर ट्रेनिंग। और इंडिया इससे पहले भी नाम्बिया की काफ़ी मदद कर चुका है स्ट्रगल के, इनके फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पे, है ना, सब काफ़ी सपोर्ट किया है नाम्बिया का। तो याद रखेंगे स्वैपो फर्स्ट एम्बेसी इन इंडिया 1984 में, और डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश्ड इन नाम्बिया इन इंडिया बिटवीन 1990 में। तो काफ़ी सपोर्ट रहा है नाम्बिया के लिए भारत की तरफ से। इसके ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार नाम्बिया की यात्रा किस वर्ष की? तो याद रखेंगे 2025, ठीक है। इन विच ईयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट नाम्बिया फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ पीएम ऑफ इंडिया? तो 2025 में गए नाम्बिया, ठीक है। पीएम मोदी को प्राप्त नाम्बिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलिविशिया मिराबिल्स, ठीक है। वेलिविस्टिके मिराबिल्स इसका नाम है। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन करना, आप नाम को गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन, नाम्बिया भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली में से किसे अपनाने वाला पहला देश बना? ठीक है, यूपीआई। याद रखेंगे नाम्बिया भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली में किसे अपनाने वाला पहला देश बना? तो याद रखेंगे यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, इसको, जो कि विश्व में पहला देश है जो कि यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और नाम्बिया के बीच कौन से दो समझौते हुए हैं अगर आपसे पूछा जाए? ठीक है, एमओई वे साइन बिटवीन इंडिया एंड नाम्बिया ड्यूरिंग पीएम मोदीज विजिट, ठीक है। तो है एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट एंड हेल्थ। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी की यात्रा के दौरान मुलाकात की गई नाम्बिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो याद रखेंगे नितुम्बो नांदिया नदियात्वा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रोनाउंसिएशन। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर संबंधित, तो बात करेंगे संजोग गुप्ता अपॉइंटेड, जिनको सीईओ बनाया गया किसका? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आईसीसी, जो कि सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? संजोग गुप्ता जी, ठीक है। आईसीसी सीईओ आपसे पूछ सकते हैं, जो कि नए हैं संजय जोग, ठीक है। और ये 7वें सीईओ पोजीशन पे, पहले थे डेविड करके, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, याद रखना है कौन सा पोजीशन है, 7th, ठीक है। 7वें सीईओ हैं आईसीसी के, और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई में। किसको रिप्लेस किया अगर आपसे पूछे तो याद रखेंगे जियोफ एलाडिस, ऑस्ट्रेलिया के, इनको रिप्लेस किया गया है संजय, ठीक है, संजय जोग के द्वारा। और पहले कौन थे? डेविड रिचर्ड्स सीईओ, जो कि पहले सीईओ, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 25 कंट्रीज में भाग लेते हैं और बहुत सारे एप्लीकेंट्स इसमें आते हैं और शॉर्टलिस्ट किया जाता है कुल 12 कैंडिडेट को, और उनमें से एक को चयनित किया जाता है सीईओ के रूप में। तो आपको आईसीसी के सीईओ के नया नाम याद रखना है संजय जोग। किसको रिप्लेस किया है? नाम याद रखेंगे जियोफ एलाडिस को। ये पीएससी वाले के लिए थोड़ा सा पूछा जा सकता है, व्यापम पे सिर्फ सीधा नाम पूछेगा डायरेक्ट।
इंटरनेट क्रिकेट काउंसिल जो कि हेडक्वार्टर है कहाँ पर, दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1909 में। चेयरमैन है जय शाह। अगला क्वेश्चन, जुलाई जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के 7वें सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय जोग को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक जो मैंने कोशिश किया कि सारी चीज़ों को कवर किया जाए। तो आप विशेषकर ध्यान देंगे रोज़ हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स जो कि छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम आगामी आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और जिन बच्चों को भी अगर डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी cgexam55@gmail.com पर। तो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स जो कि डाउट है जो भी क्लियर किया जाएगा। याद रखें, हमारे कोई भी पेड कोर्सेस नहीं है, सारे कोर्सेस निःशुल्क हैं। आप हमारे चैनल पर आइए, आप अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। मैं डेली आपके लिए क्विज़ पोस्ट करूंगा, जो कि हमारे चैनल में क्विज़ सेक्शन है, और पोस्ट हमारे चेक करते रहें। मैं आप उसमें पूछे जाते हैं प्रश्न और आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो मैं आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में कुछ अच्छे करंट अफेयर्स साथ। और हो सकता है बारिश होने के कारण अगले 2 दिन मैं क्लास अपलोड ना कर पाऊँ, कोशिश करूँगा। अगर अच्छा इंटरनेट कनेक्शन रहा तो मैं आपके लिए बीजापुर जिला का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।